नमस्कार झूले बच्चों। फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए 7वीं कक्षा के जो एक चैप्टर है आपका दोहा एकादश जो कबीर दास ने लिखी है, तो मैं उन दोहों का आज व्याख्या बताऊंगी। तो सबसे पहले जो दोहा है वो है बेटा, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। तो इस दोहे का अर्थ है कि सांझ का अर्थ हुआ सच, तप का हुआ तपस्या, पाप का हुआ पाप और हृदय का हुआ हृदय। तो ये कह रहे हैं इस दोहे में कि सच के बराबर यानी सच से बड़ा कोई भी तपस्या नहीं होती है, और झूठ बोलने से ज़्यादा या झूठ बोलने के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है, जिसके हृदय में, जिसके दिल में सच्चाई होती है, उसके हृदय में भगवान खुद ही बसते हैं। तो ये है पहले दोहे का व्याख्या जो है या भावार्थ जो है, अर्थ जो है। और दूसरा दोहा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो हम बोलते हैं वो जो है एक अमोल है, यानी कि अमूल्य वस्तु है। जो बोलने की जो शक्ति होती है हम में, वो एक अमूल्य वस्तु है, और उसका मूल्य वही जान सकता है जो बोलना जानता हो, और जो बोल सके वही उसका मूल्य जान सकता है। तो इसलिए जो भी हमें बोलना हो उसको तराजू में यानी कि हृदय रूपे तराजू में तोलकर सोच समझकर बोले, तब हमें अपने मुंह से उन शब्दों को बाहर निकालना चाहिए सोच समझकर। क्योंकि एक बार मुंह से कोई बात निकल गई तो वो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो बोलता है वो एक अमूल्य वस्तु है, एक अमूल्य शक्ति है भगवान ने दिया हुआ, और इसलिए उसको हमारे हृदय के तराजू में सोच समझकर बोलना चाहिए, तब मुंह से बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ इस दोहे का अर्थ है, अति का भला ना बोलना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना भी लोग अच्छा नहीं समझते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको बातूनी बोलते हैं। और अति भली ना चुप, और बहुत अधिक चुप रहना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि या तो लोग उसको मूर्ख समझते हैं या उसको गूंगा समझते हैं। तो इसलिए अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। जिस तरह से बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बरसना भी अच्छा नहीं लगता है, और उसी तरह बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह हमें मनुष्य को भी बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत अधिक भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद आगे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगो कब। तो यहाँ पर काल करे सो आज कर, यानी कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि कल जो आपने काम जो है कल करोगे सोचकर कल पर छोड़ रखा है, वो कल के बजाय आप आज कीजिए, और आज जो आप सोच रहे हैं काम करेंगे वो आज की जगह अभी कीजिए, क्योंकि पल भर में कुछ भी हो सकता है। असामयिक मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कुछ पता नहीं रहता है, पल भर में प्रलय आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। इसलिए जो काम कल के लिए छोड़ते हो वो आज कीजिए, और आज वाला काम अभी कीजिए। पल भर में कुछ भी मुसीबत हो जाएगा, फिर आप कब करोगे। तो ये कह रहे हैं। और आगे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कबीरदास जी साईं से यानी कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से
ये मन्नत मांग रहे हैं कि हे साईं, मुझे इतना धन दौलत, इतनी संपत्ति, इतनी धन संपत्ति इतना दीजिए कि जिसमें मेरा बसेरा, मेरे परिवार का बसेरा हो, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार वालों का भी अच्छे से निर्वाह हो सके। मुझे इतना ही धन संपत्ति चाहिए और उसमें मैं भी भूखा ना रहूं, और जो मेरे घर पर अगर कोई साधु संत आए या कोई मेहमान आए तो उनको भी मैं भूखा ना जाने दूं, इतनी मुझे धन संपत्ति दीजिए, कह रहे हैं। उसके बाद है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को, कबीरदास जी कह रहे हैं, जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो उस निंदक व्यक्ति को अपने समीप रखिए, अपने हमेशा पास रखिए। अगर हो सके तो उनको अपने आंगन में कुटिया या छप्पर वहां पर बनवाकर उनको अपने आंगन में रहने दीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर निंदक व्यक्ति हमारे आसपास ही रहेगा तो वो निंदक हमारी गलतियां बताता रहेगा। तो बिना साबुन के, बिना पानी और साबुन के वो निंदक जो है हमारी निंदा करते हुए हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। तो ये कह रहे हैं कि निंदक व्यक्ति अगर हमारे पास रहेगा तो बिना साबुन पानी के हमारे गलतियों को बताकर हमारा स्वभाव जो है वो निर्मल कर देगा। तो आगे है दोहा बेटा, दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवाई, जिनका आदि न अंत। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हम व्यक्ति, हम मनुष्य क्या करते हैं, दूसरों के पराए में दूसरों के दोष जो है, दोष अवगुण जो हैं, जो गलतियां हैं, दोष हैं, कमियां जो हैं, उनको देखकर चला हसंत हसंत, यानी कि हमारे मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, दूसरों की दोष देखकर, दूसरों की कमियां देखकर हम तो खुद हंसते रहते हैं, परंतु अपनी याद न आवाई, जिनका आदि न अंत। पर अपने अंदर जो, अपने ऊपर जो दोष होता है, वो उसका इतना ज्यादा दोष अपने में होता है, वो तो देख ही नहीं पाते हैं, जिसका अंत है ही नहीं। तो हम दूसरों की दोष देखकर तो हंसते रहते हैं, परंतु अपने दोष को भूल जाते हैं। तो ये इस दोहे का अर्थ है। आगे है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास कि कभी भी साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति की कभी भी उनके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की, साधु जैसे स्वभाव के व्यक्ति की जो जाति है, कभी नहीं पूछना चाहिए। अगर यदि पूछना चाहो तो क्या पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उनमें ज्ञान कितना है वो पूछना चाहिए। जिस तरह से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान, जिस तरह से मयान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है, तलवार ही अपना रंग दिखाता है, तलवार ही अपना सारा काम करता है, उसी तरह तलवार का मूल्य करो, मयान से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति के ज्ञान को देखो, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो इस दोहे का अर्थ ये है बेटा। उसके बाद है, माला फेरत झुक गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इस दोहे का अर्थ है कि व्यक्ति, मनुष्य जो है, माला फेरते फेरते, युग का अर्थ हुआ युग से समय, बहुत समय बीत गया है, परंतु हमारे मन का जो मैल है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, वो नहीं समाप्त हुआ है। हमने माला तो फेरते फेरते बहुत सदियां बीत गई हैं, बहुत समय बीत गया है, पर हमारे मन का जो मैल है वो नहीं मिटा है। इसलिए कह रहे हैं कबीरदास कि अब हाथ का माला जो है वो फेरना छोड़कर मन में जो गंदगी है या भगवान के लिए जो
तपस्या होती है, सच्चे मन से भगवान को माने, मन का जो ये है फेर है उसको मिटाएं, मन को साफ करें, मन के माला को फेरें। बल्कि हाथ के माला को फेरते हुए बहुत समय बीत गया है, पर मन का जो मैल है वो नहीं मिटा है। तो इस दोहे का ये अर्थ है। उसके बाद आगे है बेटा, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुम्हार के, एके धक्का दरार। तो यहाँ पर सोना यानी कि सोना सज्जन व्यक्ति को भी कहा जा रहा है, अच्छे व्यक्ति को, सच्चे ईश्वर भक्त को, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं उसको सोने से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सज्जन जो व्यक्ति है, साधु जन जो व्यक्ति हैं, वो सोने जैसा है। यानी कि सोना जो है 100 बार टूटने पर भी, 100 बार बिखरने पर भी वो दोबारा पहले जैसा हो सकता है, पहले जैसा जुड़ सकता है, पहले जैसा आकार बनता है। परंतु कुम्हार जो है, कुम्हार का जो गड़ा है उसको दुर्जन से कंपेयर किया जा रहा है। तो दुर्जन व्यक्ति जो है कुम्हार के गड़े के समान है, जिसमें थोड़ा सा अगर चोट भी लग जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है, और वो अगर एक बार टूट गई तो वो दोबारा आकार उसका नहीं बनता है। तो इस दोहे का ये अर्थ है। और आगे लास्ट जो दोहा है, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहु उड़ी आखिन परे, पीर घनेरू होए। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, जो हम छोटे से तिनके को भी पैर के नीचे अगर आने पर भी छोटे से तिनके को भी कमज़ोर ना समझें, उसकी निंदा ना करें, उसकी बुराई ना करें, उसको नीचा ना दिखाएं। क्योंकि छोटा सा तिनका भी अगर अपने स्वभाव में आ गया, गलती से उड़कर अगर हमारे आँख में पड़ जाए, तो वो छोटा सा तिनका भी बहुत पीड़ा दे सकती है, बहुत घनी पीड़ा दे सकती है, बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए छोटे से छोटे तिनके को भी, छोटे से छोटे चीज़ को भी हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये था पूरा इस दोहा एकादश जो कबीरदास जी ने लिखी है। इन दोहों का जो अर्थ है वो मैंने आप लोगों को समझाया। अब आपके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो थोड़ा सा अगर हम करेंगे। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर में से पहला प्रश्न है बेटा, कबीर ने किसके हृदय में भगवान को स्थित माना है? पहला है, जो पाप नहीं करता, जो बहुत कम झूठ बोलता है, जो तप करता है, जिसके हृदय में सच्चाई है। तो ये पहला जो हमने दोहा पढ़ा उसमें ये था कि कबीर ने किसके हृदय में भगवान को स्थित माना है? जो सच बोलता है, जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जिसका मन साफ होता है, उसके मन में भगवान बसते हैं। ये हमने पहले दोहे में पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा कबीर के द्वारा किसके हृदय में भगवान बसते हैं? जिसके हृदय में सच्चाई है। तो दूसरा प्रश्न है, कवि ने अत्यधिक बोलना और अत्यधिक चुप रहना दोनों को ही त्याज्य क्यों बताया है? क्योंकि कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलने से भी लोग पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, और बहुत अधिक चुप रहने से लोग उसको मूर्ख या गूंगा समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा कम बोलना भी ठीक नहीं माना जाता है। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के लिए लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? तो इसमें पहला है, इसमें एक पे आपको टिक लगाना है, एक का हमें इसमें तर्क देना है, अपने व्यू देने हैं। हे ईश्वर मुझे इतनी ही संपत्ति दीजिए, यानी कि दोहे अगर हमने पढ़ा तो इसमें ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे इतनी संपत्ति दीजिए। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं? कबीरदास के दोहे में एक जगह था कि वो भगवान से उतनी ही संपत्ति मांगते हैं जिनसे अपने परिवार का निर्वाह हो सके और खुद भी भूखा ना रहे, और उसके घर पर अगर कोई साधु मांगने आया तो उनको भी वो खाली हाथ ना भेजें। तो ये है इस पे। और दूसरा है, अपने निंदक को अपने समीप ही बनाए रखिए, क्योंकि तो अपने निंदक यानी कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखने से
हमारा जो स्वभाव है वो भी निर्मल हो जाता है। तो इसका यहाँ पर ये उत्तर देंगे। फिर तीसरे में है साधु की जाति ना पूछकर, ये आपको दोहे से याद होगा, साधु की हमें जाति ना पूछकर क्या पूछना चाहिए, साधु की जाति ना पूछकर साधु की ज्ञान को पूछना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। माला के मन के वो फिराना छोड़कर, यानी कि माला को फिराना छोड़कर मन के माला को फिराएं, यानी मन के जो मैल है उसको खत्म करने की कोशिश करें। तो यहाँ इसका आंसर ये है। तो आखिरी प्रश्न है, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। तो उपयुक्त दोहे में सज्जन को सोना और दुर्जन को कुम्हार का घड़ा क्यों कहा गया है। तो ये हमने दोहे में पढ़ा था कि सज्जन व्यक्ति को, अच्छे स्वभाव वाले सही सच्चे ईश्वर भक्त व्यक्ति जो हैं वो सोने के समान 100 बार टूटने पर भी दोबारा एकजुट हो सकता है, पहले जैसा आकार बन सकता है। परंतु कुम्हार के घड़े को दुर्जन इसलिए कहा है क्योंकि वो एक बार अगर उसमें चोट लग गई, दरार लग गया, तो वो दोबारा फिर जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ। अब तिनका कबहु न निंदिए दोहे में किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो तिनका यानी कि इसमें कह रहे हैं कि छोटे से तिनके की भी कबहु न निंदिए, कभी भी निंदा ना करें, क्योंकि छोटे से तिनके का भी बहुत मोल हो सकता है। क्योंकि अगर छोटे से तिनका का हमने अगर निंदा की, उसको अगर तो निंदा जो है, तिनका जो है अगर आँख में पड़ गया तो बहुत पीड़ा दे सकती है, वो भी हमें छोटे से तिनका भी नुकसान कर सकती है। तो ये था आप लोगों का दोहा एकादश प्रश्न उत्तर के साथ। मुझे आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू।